जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 238 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनोपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में साहब को प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहां वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। दोस्तों, अनोपदास जी महाराज ने सिर्फ एक ही किताब लिखी है और वो है दोस्तों साध अनोपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। और प्रिंटिंग प्रेस भी अनोपदास जी महाराज ने खुद की प्रिंटिंग प्रेस में लाके साहब के 17 तारीख को दुनिया में प्रसिद्ध किया है, संचार में जाहिर किया है। दोस्तों, सो अनोपदास जी के अगर इस किताब के अलावा अनोपदास जी के नाम से दुनिया में जितनी किताबें चलती है तो वो सब झूठी और प्रेमी है। अनोपदास जी की सिर्फ एक ही किताब है और वो है दोस्तों साध अनोपदास लिखी किताब जगदीतकारणी 274। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज पेज नंबर 238 से आगे बढ़ रहा हूं। जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। आज पेज नंबर 238 से आगे बढ़ता हूं। कृष्ण जी का सेहरा होकर सूझता था, उसी तरह से और भक्तों के नाम का पाप कराते तो उनका सेहरा होकर सूझता है कि जिसके नाम का पाप करावे उसी का सेहरा दिखे। जब कृष्ण महाराज कहने लगे कि मांग क्या मांगता है, जब मैंने कृष्ण जी से सीधे भाव कहा कि दुनिया में काल पड़ता है, इससे सारी सृष्टि दुखी है। सो एक तो काल दुनिया में नहीं पड़े और दूसरा कच्ची उम्र में कोई नहीं मरे और तीसरा रोगशाला वगैरह सृष्टि में नहीं हो और स्वतः सज्जन की तरह से सब गरीबों अमीरों के पास धर्म और माया हो और कोई भूखे नहीं मरे और सज्जन की तरह से अमन रहे और सज्जन की तरह से सबकी बुद्धि दुरुस्त रहे और किसी में खार अहंकार नहीं रहे। सो मैं तो संसार के वास्ते कहता हूं और सब सुखी हो जावे, उपकार होवे और वो उपकार रहे। जब इतनी बात सुनकर कहा कि तुझको क्या काम है, संसार मर जावे तो तुझको क्या और रह जावे तो तुझको क्या। जब मैंने कहा कि संसार मर जाएगा जब आपका भी नाम कौन लेवेगा। जब कृष्ण महाराज ने कहा कि संसार तो मां दुष्ट है, तू मांग जो तुझको मांगना हो। जब मैंने कहा कि मैंने संसार में से निकल के अपना घर ही छोड़ दिया, सो अब मैं क्या मांगू। मेरे तो जीव का भला होना चाहिए, मुझको कुछ धन नहीं चाहिए और तुम परमेश्वर कहलाते हो और संसार कहता है कि तुम्हारी बुद्धि परमेश्वर ने भ्रष्ट कर दी। सो संसार का तो कुछ दोष नहीं है, वो तो कहते हैं कि हमारी परमेश्वर में बुद्धि भ्रष्ट थी। सो आप परमेश्वर हो। सो सज्जन में तो संसार की बुद्धि तुमने अच्छी तरह से रहने दी और तुमने भ्रष्ट की है। सो अब तुम्हारे हाथ क्या आता है। सो बुद्धि भ्रष्ट होने से तो गरीब गुरबा दुखी होते हैं और गरीबों को तारने वाला परमेश्वर होता है। सो अब गरीबों को ऐसा दुख नहीं देना चाहिए, इतनी मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि आगे आगे भी तुम्हारी शोभा संसार में हो रही कि भक्तों के कहने से संसार में बहुत दुख दिए। तो अब भी मेरी यही अर्ज है कि जैसे सत्संग में सुखी थे वैसे यह होना चाहिए और जब चाहो जब मुझको आपका दर्शन हुआ करो। जब मुझको कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम सर्वभंगी के मुवाफिक हो जाओ और कुत्तों के साथ खाना खाया करो। जब संसार के लोग तुमको बुरा करेंगे, बुरा कहा कहेंगे, जब हम तुमको मिला करेंगे और तुम्हारे जीव का भला होगा। सो तुम हिंदू हो तो गाय व सूर का गोश्त खाया करो तो तुम्हारी आवागमन मिट जावे। जब मैंने कहा कि गाय तो हम हिंदुओं की माता है, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को दूध पिलाने वाली, इससे सब संसार के नजदीक माता के बराबर है। सो इस बात में तो मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। पेज नंबर 239। जय परमेश्वर। दोस्तों, तो कहने लगे कि तेरा स्वर्ग में भला करेंगे और जहां पर रात लव की कुड़िया वहां पर तुमको रात लव की कुड़ियों में नहीं डालेंगे। जब ऐसी बातें सुन के कुत्तों के साथ और भंगियों के घर का टुकड़ा खाने लगे और अपना धर्म भ्रष्ट किया और जो कि उन्होंने कहा था वो सब चीजें खा ली और खाने पीने लगा। सो गाय की गोश्त की प्रसाद को जायदाद नहीं खाया, परंतु मेरा धर्म जाता है। जब मैं जाना कि कृष्ण महाराज परमेश्वर सो कहते हैं कर लो, सो कहते हैं सो कर लो। सो मुझको तो इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि बनियों का जाल
जिस तरह से रावण ने ऋषिकुलों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, क्योंकि रावण इंद्रजाल के पाप से लोगों का धर्म भ्रष्ट कराता। सो मेरे को यह मालूम नहीं था कि रावण के मुआफिक धर्म भ्रष्ट कराते जाते और रावण और उसके कुल के लोग साधु वगैरह का रूप धर के संसार को बहकाते फिरते। और रावण वगैरह ने साधुओं का ही रूप धर के सीता जी को बहका दिया था। उसी तरह से ये बनिए ढूंढिए पंडितों और साधु फकीरों का रूप धर के बाखरों वगैरह में मिल मिल के बहकाते। कभी शिव जी का रूप तो कभी गोपी चंद का, कभी भरत जी और गोरखनाथ का रूप धर के हिंदू मुसलमान के आगे अनेक साधु फकीर हुए। उन मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर के बगाते फिरते और इन ढूंढिए वगैरह ने तरह तरह के रूप धर के संसार में राक्षसी पाप चलाया और राक्षसी वेद के टीपने और पोथियां वगैरह चलाई। सो उन्होंने ही पहले से ऐसे किस्से भरत जी और गोपी चंद और गोरखनाथ वगैरह के चलाए और ये साधु अमर है और जीते हैं। सो उनका भक्ति के सबब से नाम अमर रहा है। सो इन बनियों ने ऐसी बातें संसार में चला करके संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और संसार को भुला दिया है और कारबेलिया और सांप पकड़ने वालों की तरह से मरे हुए साधु फकीरों का रूप धर के पहाड़ों वगैरह में बहकाते फिरते। इसी तरह से मुझको ये ढूंढिया वगैरह मिल मिल के बहकाते रहे और कई तरह की आग में मुझको बताई, कोई काल पड़ने की और कोई रोग चाले की और कोई मरी पड़ने की आग में मरे हुए साधु फकीरों की सूरत में और रूप में होकर मुझको बताई। जब मैंने इन बदियों का जाल पकड़ा और मरे हुए का जागता सुपना जो कराते वो तो और बात है, परंतु बात तो मुझको खुद रूप तरह तरह के धर के बताई मरे हुए के सुपने कराने का। तो मैं किताबों में कई जगह लिख चुका हूं। सो वो तो ये है कि पाप मरे हुए का नाम का करावे तो सुपना सूझ जाता है और जो पाप छोड़ दिया तो सुपना नहीं सूझता है। सो इसकी मुझको बिल्कुल खबर नहीं। पेज नंबर 239। जब मैं जानता था कि कृष्ण महाराज, सो मुझको यह खबर नहीं कि कृष्ण महाराज के नाम का जागता सुपना किया है। जैसे नींद में सुपना करते हैं वैसा ये जागता सुपना किया है। जब मैंने कृष्ण जी से कहने लगा, जब मैं कृष्ण जी से कहने से सब चीजें खाने लगा तो मुझको जादू से बावला कर दिया। सो कृष्ण जी तो नहीं था जादू का फैल। सो जादू से कृष्ण जी का स्वरूप जुझा दिया, क्योंकि कृष्ण जी तो मर गए थे और जो उन्होंने भक्ति की है सो उनका नाम अमर रहा है, क्योंकि वो भी अपने मुआफिक और संसार के मुआफिक आदमी थे। सो जब मुझको जादू के जुल्म से बावला किया था तो ऐसा किया कि कुछ कहीं नहीं जावे और माई बाई और आदमी आपस में दुख सुख की बातें यानी कमाने खाने की बातें करते और मैं गांव में जाता तो उनकी बातें मुझको और उनकी बातें सुनता तो उनकी बातें मुझको उल्टी मालूम होती और कानों से उल्टी सुनाई देती कि ये मुझको गालियां देते कि जो आपस में बातें करते वो मुझको जादू के जुल्म से ऐसी सुझा देते थे कि ये मुझको डाकी और भूत कहते। जब ऐसे जागते सुपने की जब मैं सोचा कि कृष्ण महाराज और कोई अमर तो नहीं, फिर ये जंजाल किया और मैं पागल कैसे हो गया। मालिक के नाम से तो 32 लक्षण आते हैं और बुद्धि ठिकाने रहती, फिर मैं पागल के मुआफिक कैसे हो गया। ऐसे जाल तो जागते सुपने मेरे को जादू से इन बदियों ने दिखाए। जब मेरे वाकिफ हुआ और ढूंढिए लोग बहरूप के मुआफिक साधु फकीरों का रूप तरह तरह का धर करके मेरे को बहकाते कि अब के काल पड़ेगा या बलि पड़ेगी और हजारों तरह के विघ्न बतलाते। जब मैंने मालूम किया कि ये तो रावण की तरह से जाल है, जब मैंने इन बदियों के जाल से वाकिफ हुआ और रावण की औलाद में से भी ऐसे साधु फकीरों का रूप धर करके ऋषिश्वरों को और संसार को बहकाते, बल्कि ये ढूंढिए जागते जब जीते जागते मिलते थे। ये कोई सुपना नहीं है। यहाँ तक तो ये बातें मुझको जादू से सुझा दी, क्योंकि जादू से मुझको बावला कर दिया था जिससे ऐसा सूझने लगा था। सो जो कोई गरीब बातें करे तो ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे गाली दे। सो वो तो बेचारे सीधी बातें करते थे और मुझको जादू से जो बावला कर दिया था
इससे मुझको उल्टा सुलता था जब मैं इनको गालियां देता था कि बेईमानो तुम मुझको गालियां देते हो और भूत डाकी कहते हो और मैं तो परमेश्वर का भक्त हूं, तुम हमेशा तुम्हारी मौज में आए, उसी तरह से मुझको कहते हो। जब मैंने किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालियां देने लगता। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 241 से चालू होगा साधु अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारणी। यह जगत हितकारणी दोस्तों श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी नारायणपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ 12 संवत 1965। जय परमेश्वर दोस्तों।